क्या शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है? क्या म्यूचुअल फंड से लोगों का मोहभंग होने लगा है? और क्या एसआईपी के जरिए करोड़पति बनने का सफर अब कमजोर पड़ रहा है? दरअसल मई साल 2026 के एमफी डेटा ने निवेशकों और मार्केट एक्सपर्ट्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। डेटा आने के बाद हर एक के मन में यही सवाल खड़ा हो रहा है और बहुत सारे सवालों ने यही भूचाल लगाया है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर डेटा में क्या खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से एमफी डेटा के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, मई साल 2026 के एमफी डेटा ने निवेशकों और मार्केट एक्सपर्ट्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वजह है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश की रफ्तार का अचानक धीमा पड़ जाना। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाले पैसा एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं डेटा फंड से भारी निकासी डेटा को मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर निवेशक इतने सतर्क क्यों हो गए हैं और इसका आने वाले बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले बात इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम एमफी भी बोलते हैं, उसके ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो मई साल 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल 22,907 करोड़ रुपए का निवेश आया। सुनने में ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर इसकी तुलना अप्रैल महीने से की जाए तो तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अप्रैल साल 2026 में इक्विटी फंड में 38,440 करोड़ रुपीस का निवेश हुआ था, यानी सिर्फ एक महीने में निवेश करीबन 40% घट गया। यही वजह है कि इसे पिछले एक साल का सबसे कमजोर महीना माना जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा गिरावट आई। तो देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है शेयर बाजार में बढ़ी हुई अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी। पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर बनी अनसर्टेनिटी ने निवेशकों को थोड़ा सा सतर्क कर दिया। यानी निवेश पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन नई रकम लगाने से पहले इंतजार और निगरानी की रणनीति अपना रहे हैं। अब बात करते हैं कि किन कैटेगरी के फंड्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। देखिए, लार्ज कैप फंड में निवेश अप्रैल के 2,524 करोड़ रुपए से घटकर मई में 1,590 करोड़ के करीब आ गया। मिड कैप फंड में निवेश 6,551 करोड़ से घटकर 4,380 करोड़ के करीब आ गया। वहीं स्मॉल कैप फंड में निवेश 6,880 करोड़ से घटकर 4,945 करोड़ के करीब आ गया। हालांकि गिरावट के बावजूद स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि निवेशक अभी भी लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन निवेश की रफ्तार पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा धीमी पड़ती नजर आ रही है। अब दिलचस्प बात ऐसे में यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने एक बार फिर निवेशकों का सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मई में इस कैटेगरी में 5,170 करोड़ रुपए के करीब का निवेश आया। हालांकि ये अप्रैल के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बाकी कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं डेटा म्यूचुअल फंड की, जहां सबसे बड़ा झटका देखने को मिला। मई महीने में डेटा फंड से करीबन 96,000 करोड़ रुपीस के करीब भारी निकासी हुई है। तुलना करें तो अप्रैल में इन्हीं फंड्स में 2.47 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आया था। वहीं सबसे ज्यादा पैसा लिक्विड फंड से निकाला गया, जहां से लगभग 29,680 करोड़ रुपए बाहर निकले। इसके अलावा मनी मार्केट फंड से 24,690 करोड़ के करीब और ओवरनाइट फंड से 15,524 करोड़ के करीब की निकासी दर्ज की गई। हाइब्रिड फंड्स की बात की जाए तो यहाँ भी निवेश का जो उत्साह है कमजोर पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि मई में हाइब्रिड फंड में कुल 10,560 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि अप्रैल में ये आंकड़ा 20,560 करोड़ रुपए का रहा, यानी करीबन 49% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आर्बिट्रेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। अब बात उन निवेश की जिसे अक्सर सुरक्षित माना जाता है,
जिसका नाम है गोल्ड ETF, जिसको अक्सर सुरक्षित माना जाता है। मई महीने में गोल्ड ETF में करीबन 725 करोड़ रुपए की निकासी देखी गई, जबकि अप्रैल में इस कैटेगरी में 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया था। इसके अलावा इंडेक्स फंड और अन्य ETF भी निवेश की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है, यानी इस समय माहौल बहुत ज़्यादा धीमा लग रहा है। कुल मिलाकर पैसिव और ETF कैटेगरी में निवेश लगभग 98% तक घट गया। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या निवेशकों को चिंता करनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां नई निवेश में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ SIP निवेश अभी भी मजबूत बना हुआ है। निवेशक न्यूनतम निवेश जारी रखे हुए हैं, लंबी अवधि की रणनीति पर भरोसा बनाए हुए हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैटेगरी अभी भी रूल कर रही है बाजार में देखिए, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो निवेशक कुछ समय के लिए सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि लंबे समय में अनुशासित निवेश और SIP जैसे रणनीतियां ही सबसे ज़्यादा फायदा देती हैं। एम्फी के आंकड़े ये ज़रूर संकेत देते हैं कि फिलहाल निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं, खुद को जोखिम से बचा रहे हैं, लेकिन ये बाजार से पूरी तरह दूरी बनाने का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक तरह का वेट एंड वॉच मोड है, जहां निवेशक वैश्विक घटनाक्रम और बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है, म्यूचुअल फंड निवेश में रफ्तार जरूर धीमी दिख रही है, स्लो डाउन जरूर है, लेकिन भरोसा पूरी तरह नहीं टूटा है। आने वाले महीनों में बाजार की चाल, ग्लोबल हालात और ब्याज दरों से जुड़े फैसले तय करेंगे कि निवेशकों का उत्साह फिर से लौटेगा या फिर नहीं लौटेगा। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर SIP चलाते हैं, और क्या मौजूदा बाजार में आप निवेश बढ़ा रहे हैं या फिर इंतजार की घड़ी देख रहे हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपका एम्फी के इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे विस्तक के साथ।